अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक भाई ने मैसेज किया था कि अपेंडिक्स के ऊपर वीडियो बनाएं। ब्रदर, अपेंडिक्स एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है जिसके अंदर पेशेंट को गलती की गुंजाइश नहीं होती। ये जहन में रख लें, ठीक है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड और खुली बात करता हूं। अगर आपको बुरा लगे तो माजरत। जैसे मैं तरीका बताऊंगा वो आप कीजिएगा और जो समझाऊंगा वो कीजिएगा। नंबर 1 तो ये मेरे भाई कि अपेंडिक्स अगर ज्यादा दिन हो गए हैं या उसके अंदर इन्फ्लामेशन ज्यादा हो चुकी हुई है या उसके अंदर सेप्टिक हो चुकी हुई है तो कतन भी टोटकों के पीछे मत भागना, क्योंकि अपेंडिक्स अगर रप्चर हो गई तो आपको लिप्रोटमी करनी पड़ेगी, पूरा पेट खुलवाना पड़ेगा क्योंकि अंदर से पूरा साफ करना पड़ता है। अब ये जो दवाई हम बताते हैं या हमारे क्लिनिक पर भी कोई आता है तो हम जो देते हैं वो किस स्टेज पर देते हैं? जब उसको इब्तदाई स्टेज होती है, कब्ज होती है, एसिडिटी होती है, उस वक्त हम ये इब्तदाई स्टेज में देते हैं, ये मेडिसिन देते हैं। इसके में कोई पैसे नहीं लेता होता, ठीक है जी। कैप्सूल देते हैं, पैसे कोई नहीं लेते और साथ उनको बता देते हैं। लेकिन अगर स्टेज ज्यादा हो चुकी हो तो मैंने कभी मेडिसिन नहीं दी। मैं उन्हें यही कहता हूं कि भाई जाके ऑपरेशन करा ले। क्यों? मैं एफिशिएंसियां नहीं झाड़ता। इंसान बहुत कीमती चीज है। इंसान, अगर मैं वीडियो बनाऊं ना, आप ये इस्तेमाल करें तो ये हो जाएगा, यूं करके आपको 3 रुपए लगेंगे और यूं करके आपका खत्म हो जाएगी, पेंडिक्स खत्म हो जाएगी, तो मैं अल्लाह की पकड़ में आ सकता हूं। और मैं इस बात से बहुत डरता हूं कि वीडियो मेरी इस दुनिया में रह जानी है, मैं आखिरत में अल्लाह के पास गया तो वहां पर जाकर मुझे हिसाब देना पड़ेगा। ब्रदर, मेरी वीडियो से आप पूरी छान कर देख लें, मैं कतर गलत बयानी नहीं करता। जो मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूं, इब्तदाई स्टेज के अंदर अगर अपेंडिक्स है तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर नहीं तो फिर मैं मशवरा दूंगा कि आप वही ऑपरेशन करवाएं। चीजें क्या हैं? सुंड है 1 तोला, नौशादर है 1 तोला, मिर्च स्याह है 1 तोला, सना मक्की जो है वो 3 तोला और रहमद असारा 2 तोला। इनको बारीक पीस लें। बारीक पीस के 500 mg का कैप्सूल भर लें और पेशेंट को पानी के साथ खिला दें और उन्हें कहें कि कुछ देर जरा ऐसे चले फिरें। कुछ देर के बाद उसे मोशन आएगा। जब मोशन आया तो बहुत सारा प्रेशर उसका पहले मोशन के अंदर ही रिलीज हो जाएगा। और साथ आपने क्या करना है? पानी ले, थोड़ा सा पानी ले, आधे गिलास से भी कम, उसके अंदर लीमू निचोड़े और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के उसको पिला दें। अगर उसकी एसिडिटी ज्यादा होने की वजह से उसको यह प्रॉब्लम हो रही है और इन्फ्लामेशन अपेंडिक्स के अंदर हो चुकी है तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इसके साथ रिलीफ हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको खाने पीने में नरम गिज़ाएं दें, एसिडिटी वाली चीजें उसको नहीं दें। और कॉन्स्टिपेशन के लिए उसके बाद उसको कुछ नहीं, 2-3 मोशन आएंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद 500 mg नहीं देना, 250 mg रात के टाइम पर एक कैप्सूल दे देना। 250 mg रात के टाइम पर एक कैप्सूल। सुबह को उठ के उसके साथ अगर आप ये देखें कि मोशन आ रहे हैं अभी, तो उसको साबुत इसबगोल या छिलका इसबगोल वो खिला देना, ठीक है। मोशन रुक जाएंगे। मोशन रुक गए हैं तो रोजाना रात के टाइम पर एक कैप्सूल जो 250 mg का आप दें तो उसके साथ छिलका इसबगोल भी दे दें। फिर सुबह को उठ के खुल के एक पखाना आएगा और उसके बाद कोई मोशन नहीं लगेगी, ठीक है। साथ उसको खाने के लिए सही दें, एसिडिक गर्म गुजाएं और ये लेज, पापड़, बर्गर, शर्गर ऐसे उनको बचा के रखें। 3-4 दिन ये करें, उसके बाद इस मेडिसिन को छोड़ दें। लेकिन साथ ये कहवा जो मैं आपको बताने लगा हूं ये जरूर देते रहिएगा। इसको क्या है जी? अनारदाना 1 चुटकी, जीरा सफेद 1 चुटकी, पुदीना 1 चुटकी, अगर गीला हो तो 7-8 पत्ते और छोटी इलायची 2 अदद। इसको 1 मग पानी में पकाएं। इसको पकाने के बाद जब आधा रह जाए तो छलनी करके डाल कप में डाल लें। मीठा वगैरह इसके अंदर जो चाहे आप डाल सकते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के पिला दें उसको। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये चंद दिन तक उसे देते रहिएगा। जो इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम होगी, जो इसके अंदर एसिडिटी होगी, जो स्टमक के अंदर एसिडिटी होगी, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उससे उसको रिलीफ मिल जाएगा। फिर कहता हूं, अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो तो फिर टोटकों के पीछे ना पड़े, फिर सीधा जाए सर्जन के पास, उनको चेक करवाएं और बच्चा या बच्ची, बड़ा या छोटा, उसकी सही ट्रीटमेंट कराएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात सभी को शिफा दे।
टोटके सिर्फ इमरजेंसी या छोटी बीमारियों के लिए होते हैं, बड़ी बीमारियों के लिए टोटके नहीं होते। उनको प्रॉपर तौर पर चेकअप करवा के मेडिसिन लेनी चाहिए। मैंने अपने क्लिनिक पर बहुत सारे लोगों को देखा है जो टोटकों के पीछे भागते रहे और उसके बाद उनके लिए मुसीबत बन गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात सभी पर रहमत फरमाए। मुझसे नाराज ना होइएगा, मैं सच्ची बात करता हूं, इसलिए मुझे प्लीज बुरा ना कहना।